हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला महीना जुलाई 2025 आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच और जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं। वृश्चिक राशि आने वाला महीना जुलाई 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जुलाई 2025 कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि के लिए। रीडिंग के साथ कनेक्ट होने के लिए हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। एंजल ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं आप, और इस रीडिंग से जुड़ने के लिए आपको 888 लिखना जरूरी है। चलिए देख लेते हैं वृश्चिक राशि आपके लिए क्या आ रहा है जुलाई 2025 में। वृश्चिक राशि जुलाई 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि जुलाई 2025 कैसा रहेगा आपके लिए। वर्गो मर्करी की एनर्जी है। ओके, देखो वृश्चिक राशि आप ना बहुत परफेक्शन 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 में लगे रहते हो, और हो सकता है आप ही अपने सबसे बड़े क्रिटिसिस्ट बोलते हैं ना, थोड़ा क्रिटिसाइज करने वालों को क्या बोलते हैं, क्रिटिसिज्म, है ना। तो वो आपकी खुद को लेकर ना बड़ा अ, ऐसे रहते हो कि नहीं, क्रिटिसाइज करते रहते हो, मैं ये कर सकता हूँ, इससे भी ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, अभी तो मैंने इतना कुछ करा ही नहीं, अभी तो मैंने इतना दिमाग लगाया ही नहीं, अभी तो मैंने इतना परफेक्शन काम करा ही नहीं। खुद को क्रिटिसाइज करने में लगे रहते हो। तो ये मंथ ऐसा हो सकता है जहां पर आप खुद को क्रिटिसाइज करो, ठीक है। देन मैं बोलूंगी आपको कि बहुत ऑर्गेनाइज रहने वाले हो इस मंथ में। कन्या राशि जो है वो बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज होने की, ठीक है, प्रोटोकॉल फॉलो करने की, बड़ा ही परफेक्शन से काम करने की, ऐसी एनर्जी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट के और ज्यादा, मतलब जितना जितना परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करते हो उससे और ज्यादा परफेक्शनिस्ट बनोगे आप, ठीक है। एंड मैं देख रही हूँ आपको कि थोड़ा इस मंथ में पेट का ध्यान रखना, तो थोड़ा सा होता है ना कि स्टमक थोड़ा अपसेट होता है, उसका ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो थोड़ा ध्यान रखें अभी से ही, क्योंकि 10-15 दिन पहले ही एनर्जी शुरू हो जाती है दिखनी, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ओके। मैं देख रही हूँ आपको कि आप बहुत चीजों को लेकर ना बड़ा हर चीज को एनालाइज करना है, बहुत ऐसी एनर्जी में हो कि छोटी छोटी चीजों में कमियां ढूंढना, छोटी छोटी, मतलब दुनिया को उसमें कोई कमी ना नजर आए, आपको नजर आ जाएगी किसी काम में। मतलब अगर कहो ना कि 4 लोग खड़े कर दो, उसको कमी नजर नहीं आएगी, आपको पता चल जाएगा इसमें ये कमी है। तो बहुत माइनर माइनर चीजों में डिटेल ओरिएंटेड आप रहने वाले हो, और माइनर माइनर चीजों में आप गलतियां पकड़ने वाले हो। तो इस इस मंथ में थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा शाई नेचर रह सकता है इस मंथ में आपका, लोगों से थोड़ा कम बात करना, थोड़ा साइड रहना, है ना, ऐसी एनर्जी रह सकती है वृश्चिक राशि। और ये शाई मैं इसलिए बोलूं क्योंकि हो सकता है आप वर्क में बहुत, क्योंकि आप परफेक्शनिस्ट बन रहे हो, बहुत परफेक्शन के साथ काम कर रहे हो, तो आपके पास टाइम ही इतना नहीं है, तो लोगों को लगेगा आप शाई हो, ओके। यहाँ पर देख लेते हैं जुलाई 2025 क्या लेकर आ रहा है वृश्चिक राशि आपके लिए। सेल्फ स्टीम। जब आप इतना ज्यादा परफेक्शन से काम करोगे, इतना ज्यादा डिटर्मिनेशन से काम करोगे, जब आप इतने ज्यादा क्लीन ऑर्गेनाइज रहोगे, है ना, तो फिर सीधी सी बात है, अपने ऊपर कहते हैं ना वो विश्वास तो बढ़ेगा ही, है ना। वो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कहते हैं ना दृढ़ता तो आएगी ही आएगी, ठीक है। तो यू आर लाइक कि हाँ, मैंने जो दृढ़ संकल्प किया है वो मुझे पूरा करना है, और उसके लिए आप अपना 100% देने वाले हो। सेल्फ स्टीम यहाँ पर ये भी बताता है कि इस मंथ में आप बहुत 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 ज्यादा अपने ऊपर भरोसा करोगे, चाहे कोई कितना ही आपको मैनिपुलेट कर रहा हो, डोमिनेंस कर रहा हो, आपको ये पता है कि मैंने ये सोचा तो मुझे ये करना है। खुद पे भरोसा बहुत बढ़ जाएगा आपका इस मंथ में, ठीक है। खुद के साथ बातचीत बढ़ जाएगी आपकी इस मंथ में वृश्चिक राशि, ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कल ही राजा बनोगे, मतलब कहते हैं ना कि राजा की प्रजा होती है, आप मुझे प्रजा की भी जरूरत नहीं है, मैं खुद का ही राजा हूँ, थोड़े से ऐसा माइंडसेट में आ जाओगे आपकी, मतलब जो बोल दिया, जो सोच लिया वो करना ही करना है। दूसरों की कहते हैं ना 4 लोग क्या कहेंगे उस वाले माइंडसेट में नहीं जाना है। तो आपकी ऐसी एनर्जी है वृश्चिक राशि, ठीक है। वृश्चिक राशि जुलाई 2025, बहुत भरोसा है आपको इस मंथ में अपने ऊपर, ठीक है।
और हो सकता है आप अपनी स्ट्रेंथ पहचान रहे हो, आप अपने पोटेंशियल पहचान रहे हो ये सब करके, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि मैं हमेशा अपने आप को क्रिटिसाइज करता रहता हूँ, तो इस बार मैं अपने पे भरोसा करके देखता हूँ क्या मेरी पोटेंशियल है, मैं और क्या लाइफ में क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, रिफाइनमेंट आपके काम में, आपकी एजुकेशन में, आपके रहने में, मतलब आप जिस तरीके की लाइफ आपकी है या जिस तरीके की लाइफ में आप इस टाइम पर हो, ठीक है, आपके रिश्तों में, आपके कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा रिफाइनमेंट आ रही है, बहुत ज्यादा, एंड आप ला भी रहे हो। ठीक है ना, क्योंकि वर्गो एनर्जी आ गई ना, आप ला भी रहे हो कि जहां जो कमी है उसको पूरा करना है, उस कमी को कमी नहीं रहने देना, क्योंकि आपको क्या लग रहा है कि मेरी क्या पोटेंशियल है, मैं क्या और ज्यादा जिस किस चीज में मेरी क्या स्ट्रेंथ है ना, क्या कमियां खूबियां हैं मेरे अंदर, तो मुझे उस पर काम करना है। तो यू आर वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन पे काम करने की वजह से आपके स्किल की जो आपकी अगर आप कम्युनिकेशन वर्ल्ड में हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो फिर भी आपके बोल, आपके वर्ड्स, आपकी जो लैंग्वेज, जो आपका प्रोनाउंसिएशन है, वो सब सुधर रहा है, अच्छा हो रहा है वृश्चिक राशि। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रही है कि आप हो सकता है कुछ किसी तरीके से कुछ चीजें ट्राई कर रहे हो, कुछ नई चीजें ट्राई कर रहे हो। अब नई चीजें ट्राई करने में क्या आ गया, जैसे मान लो बोल बोल के देखना, कम्युनिकेशन वाइज जैसे हम होते हैं ना कि बोलना सीखना, तो मतलब और कैसे इसको प्रोनाउंस किया जा सकता है, लैंग्वेजेस सीखना, है ना। जैसे आजकल हमें सिर्फ हिंदी इंग्लिश ही पता है, तो आप मान लो अपने दादा नानी के साथ रहते हो, दादा दादी के साथ रहते हो, नाना नानी के साथ रहते हो, तो उनकी लैंग्वेजेस को सीखना, इस तरीके का कुछ हो सकता है। ठीक है, बाकी अपने काम में आप बहुत रिफाइनमेंट ला रहे हो, अपने करियर में रिफाइनमेंट ला रहे हो, अपने एजुकेशन में रिफाइनमेंट ला रहे हो, ऐसी एनर्जी यहाँ मुझे दिख रही है। ठीक है, मतलब वर्किंग हार्ड एंड अपने स्किल्स को रिफाइन करते हुए नजर आ रहे हो मुझे, क्योंकि यहाँ पर देखो कलर जो अगर मुझे यहाँ अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज हो सकता है आपके रिश्तों में कम्युनिकेशन की जरूरत है। और कम्युनिकेशन मैंने कई बार कहा है, सिर्फ आपका बोलना कम्युनिकेशन नहीं होता, आपका सुनना भी कम्युनिकेशन है। सो हो सकता है यहाँ पर आपके रिश्तों में आपको सुनने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान लगाकर सुनने की जरूरत है सामने वाले की बात, तो आप उसको सुनो और उसकी वजह से आपके रिश्ते में रिफाइनमेंट आए। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स मोर एनर्जीज। वृश्चिक राशि क्या आ रहा है जुलाई 2025 में आपके लिए? सरेंडरिटी, आप अपनी तरफ से ना सरेंडर मोड पे हो, आप अपनी तरफ से जो करते चले जा रहे हो उसमें ये नहीं है कि मतलब मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे ये चाहिए सामने से, मैंने अगर किसी के लिए कुछ किया तो मैं उससे उम्मीद रखूं, ऐसी एनर्जी नहीं है। मैंने कर्म किया तो मुझे उसका रिजल्ट चाहिए, आप अपनी तरफ से कर्म करते चले जा रहे हो, आप अपने आप को न्यूनेस की तरफ लेकर जा रहे हो। आप क्या कर रहे हो ना कि पहले हो सकता है आप बहुत ज्यादा ये सोचते थे कि अरे मैंने ये इतना काम किया, अब इसका मुझे इतना रिजल्ट मिलना चाहिए, अगर मिल जाएगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो इसका मतलब मैंने कर्म ठीक नहीं किया। क्योंकि मैंने कहा सेल्फ क्रिटिसिस्ट हो आप, यहाँ पर करते हो सेल्फ क्रिटिसाइज अपने आप को, ठीक है ना। तो वो एनर्जी से बाहर आ रहे हो, आपको लग रहा है मैंने कर्म कर दिया, ये मेरा कर्म था, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरा काम खत्म, उसके बाद जो भी होगा वो यूनिवर्स संभालेंगे, है ना। तो वो वैसी वाली एनर्जी में आप हो, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप एक नई लाइफ की तरफ, एक नए पैटर्न की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, एंड यू आर चेंजिंग योरसेल्फ, चेंज कर रहे हो अपने आप को आप। ठीक है, वृश्चिक राशि बप्पा क्या लेकर आ रहे हैं आपके लिए, लेट्स चेक। वृश्चिक राशि जुलाई 2025, मैं जेमिनाई 2025 बोल रही थी जुलाई 2025 आपके लिए बप्पा क्या मैसेज लेकर आ रहे हैं, लेट्स चेक। स्टेडफास्टनेस, ओके, स्प्लेंडर आ रहा है साथ में नहीं यहाँ ना पता है क्या हो रहा है, जैसे मैं शुरू से कहती जा रही हूँ, मैं बोलती चल जा रही हूँ कि आप दृढ़ संकल्प करके चल रहे हो, आपने अपने आप को ठान लिया है कि भाई मैंने अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना है, मैंने परफेक्शन से काम करना है। तो यहाँ पर भी यही आ रहा है कि यू आर लाइक कि मतलब जो कह दिया वो कह दिया, ऐसी एनर्जी में आपको, मतलब कि चाहे वो खुद के लिए हो चाहे किसी और के लिए हो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो बप्पा इतने बड़े गज पे बैठे हुए हैं ना, है ना, गजानन पे बैठे हुए हैं बप्पा, और यहाँ से टस से मस नहीं हो रहे, मतलब उन्होंने किसी चीज को नहीं होल्ड किया हुआ। कितना उनका विश्वास है ना खुद के ऊपर की, खुद के ऊपर भी और जिनके ऊपर वो विराजमान है उनके ऊपर भी कितना भरोसा है ना। तो कहने का मतलब ये कि आपका खुद पे तो भरोसा है ही, बट आपका उस यूनिवर्स पे भी भरोसा है।
कि मैं जिसने मुझे जन्म दिया है, जिसने मुझे इस धरती पर भेजा है, उस पर मेरा अटल विश्वास है, मेरा मेरा दृढ़ विश्वास है ना। तो आप बहुत विश्वास के साथ, जबकि मैंने कहा अपने ऊपर भी कर रहे हो, क्योंकि सेल्फ स्टीम पे ये बात आई है, खुद पर तो विश्वास कर रहे हो, पर अपने परमात्मा पे भी विश्वास कर रहे हो कि अगर मैं काम कर रहा हूं तो मुझे रिजल्ट मिल जाएंगे, मुझे बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। ऐसी एनर्जी में आप मुझे नजर आ रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर चेंजेस भी अगर कुछ आ रहे हैं तो उससे आप डर नहीं रहे हो, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। सो स्कॉर्पियो, जो भी वृश्चिक राशि का मित्र आपका या आपकी फैमिली में कोई है तो उसको जरूर शेयर कीजिएगा ये, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पर आपके रिलेशनशिप कैसे हैं जुलाई 2025 में, वृश्चिक राशि रिलेशनशिप कैसे है। किंग ऑफ कप्स, द स्टार, वाओ, एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नाइस एनर्जी। भाई दो बहुत अलग पर्सनालिटीज हो आप, जो मैं अभी यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। बहुत अलग पर्सनालिटी, मतलब एक है बहुत चुप रहने वाला इंसान, बहुत ज्यादा अपनी एनर्जीज को ना, मतलब बिल्कुल ऐसे पकड़ के रखने वाला इंसान की एनर्जी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, और एक है कि बस जो कह दिया वो कह दिया वाली एनर्जी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है ना, करेजियस, बोल्ड एंड दैट फायर एलिमेंट आ जाता है एक तो, है ना वो क्वीन, मतलब लियो फैक्टर आ रहा है यहाँ पर। सो ऐसा है कि बहुत शुरू में बड़ा शांत रहने वाले हो आप, पहले 10 दिन बड़ा शांत रहोगे, किसी की वेट कर सकते हो, या कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है जहां पर आपको लगे कि मुझे थोड़ा ऑब्जर्व करके ही अपनी एनर्जी किसी पे लगानी है, फालतू में ऐसी एनर्जी किसी पे नहीं लगानी है कि बाद में फिर रोते रहे, उससे अच्छा है कि अपनी एनर्जीज को अपने ऊपर लगाओ, है ना। ऐसी एनर्जी में रहोगे आप पहले 10 दिन। विद द किंग ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए आप एक ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ जो कि बहुत ही लवी डवी हैं, बट शो ऑफ करने वालों में से नहीं है कि सारा दिन लव यू बोलते रहे, ऐसा कोई इंसान नहीं है। इंसान है, बहुत वाइज है, और ये थोड़ा ऐसे है कि मतलब बहुत सोच समझ कर ही किसी पे एनर्जी खर्च करे, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूं द स्टार कार्ड, द स्टार इज लाइक विश फुलफिलमेंट, शाइनिंग ब्राइट, है ना। तो कुछ लोगों के लिए तो आपका ऑरा बहुत शाइन कर रहा है, आप ब्यूटी बहुत ज्यादा, आपकी ब्यूटी मतलब अट्रैक्ट कर रही है लोगों को, एंड यू आर लाइक सेलिब्रिटी वाइब है आपके अंदर, ठीक है, इस मंथ में। और कुछ लोगों के लिए विश फुलफिल हो रही है, कि मतलब आपका जो इस रिश्ते पर हार्डवर्क रहा है उसके रिजल्ट मिल रहे हैं, जो मैंने शुरू में कहा है कि आप कहीं ना कहीं काम कर रहे हो तो उसके रिजल्ट मिलेंगे, है ना, जिस चीज के लिए आपने सरेंडर कर रखा है। तो यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी आ रही है जो कि बता रही है कि आपका कर्म देखा गया है, आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, और उसके लिए आपको रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। किसी की अगर देखो जो भी विश है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। आपकी मैरिज की विश है, मैरिज की बात हो सकती है, घर में फिक्स हो सकती है मैरिज, है ना। अगर आपका रिलेशनशिप में यूनियन का मन है कि हाँ भाई मुझे सामने वाले इंसान से यूनियन करना है, तो यूनियन की एनर्जी है। अगर आप किसी नए इंसान को चाह रहे हो तो फॉर श्योर यहाँ कोई नया इंसान भी आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। हाँ, बट हीलिंग है आपके रिश्ते में, अगर कहीं भी अगर थोड़ा बहुत भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, बाकी सब कुछ ठीक है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो रही है, या बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई थी, तो वहां पर हीलिंग है, ठीक है, रिकवरी है यहाँ पर, होप है यहाँ पर, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि आप थोड़े से मिस्टीरियस हो जाओगे एंड ऑफ द मंथ में। ऐसा हो सकता है थोड़ा सा अपने ही अंदर गुम हो जाओ, और आपको लगे कि यार मुझे सामने वाले को बहुत ज्यादा अपनी लाइफ के बारे में बताना नहीं, ठीक है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा सा आप हो सकता है इस रिश्ते में होल्ड लो अपना, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स योर करियर। वृश्चिक राशि करियर कैसा रहने वाला है जुलाई 2025। ओके, द एम्प्रेस इज हियर, सी द कार्ड। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर द हेरोफेंट एंड द लवर्स एंड द नाइन ऑफ वॉन्ड्स। यू आर बिजी माय डार्लिंग्स, बिजी हो आप इस मंथ में। यहाँ पर जो पहली एनर्जी हेरोफेंट की आ रही है, दैट इज कि आपको गुरु मिल सकते हैं। अगर आप चाहते हो ना कि मेरा करियर में मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ बट मुझे फिर भी गुरु मेंटोर की जरूरत है, तो आपको कोई गुरु मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आप टीचर प्रीचर हैं, इस तरीके के काम में हैं, तो फिर श्योर आपका काम बहुत अच्छा है, आपको लोग पसंद कर रहे हैं, अप्रिसिएशन मिल रही है, ठीक है। किसी बड़ी, कहते हैं ना, कंपनी में आप काम करना चाहते हो, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, ठीक है, या फिर आप किसी तरीके की यूनिवर्सिटी में वर्क करना चाह रहे हो, या आप वहां पर लाइक अ प्रोफेसर आप जॉब चाह रहे हो, तो वो काम आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए होता है ना कि बहुत नामी गिरामी यूनिवर्सिटी में जाना है, बहुत नामी गिरामी कंपनी में जॉब करनी है, एक होता है ड्रीम जॉब का, एक होता है ना सबके मन में। तो ये वो एनर्जी है जहां पर आपके लिए ये होता हुआ नजर आ रहा है वृश्चिक राशि, क्योंकि
क्योंकि आप वर्गो एनर्जी में हो, क्योंकि आप दैट परफेक्शन वाली एनर्जी में हो, क्योंकि आप अपने हार्ड वर्क वाली एनर्जी में हो, ठीक है। द हायरोफेंट यहाँ पर सोल्यूशंस की बात भी करता है कि आपके सोल्यूशंस आपको मिल सकते हैं करियर में, अगर कहीं जरूरत है तो। आपकी अथॉरिटी की नजर आप पर है। अगर आप कम्युनिकेशन फील्ड में हो, फॉर श्योर अच्छा कर रहे हो आप इस मंथ में, आप अच्छा कर रहे हो। शुरू के 10 दिनों में कहीं ना कहीं आपकी जॉब बिजनेस में तरक्की है, ठीक है। मिड ऑफ द मंथ अगर मैं देखूं तो लवर्स कार्ड है, कहीं ना कहीं कोई डॉक्यूमेंट साइन हो सकते हैं, पेपर वर्क कोई हो सकता है, कोई डिसीजन बनाना पड़ सकता है किसी तरीके से, कोई मैं यहाँ पर ये भी बोलूंगी कोई कोई कोलैबोरेशन भी है, या किसी तरीके का कोई बॉन्ड साइन हो रहा है, पर यहाँ पर प्रोटेक्टेड हो आप, ठीक है। यहाँ पर भी जेमिनाई की एनर्जी आ रही है, जो कि मरकरी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फॉर श्योर यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए कम्युनिकेशन वाइज बहुत ज्यादा चलने वाला है काम, अगर कुछ कम्युनिकेशन रिगार्डिंग है तो, ठीक है। जेमिनाई कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो फॉर श्योर सोशल मीडिया में भी अगर आप काम करते हो तो अच्छा काम है आपका, ओके। यहाँ पर अगर आप चाह रहे हो कुछ सोशल मीडिया पर स्टार्ट करना, तो आपको कहीं ना कहीं कोई तो हेल्प कर देगा, कोई तो सपोर्ट कर देगा आपको। कोई हो सकता है कि आप चाहते हो काम करना और कोई इंसान है जो चाहता है आपको सपोर्ट करना, तो आपको कोई सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये एनर्जी है। एंड स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आप दो लोग मिलकर कुछ काम करते हैं तो फॉर श्योर यहाँ पर आपके लिए बहुत ज्यादा सक्सेस है, ठीक है। ड्रीम्स, डिजायर्स, विशेस फुलफिल हो रही हैं। बट अगर यहाँ पर दो लोग मिलकर काम नहीं करते हैं तो कोई कोई ना कोई तो आ रहा है जो पार्टनरशिप में आपको वर्क मतलब करे आपके साथ, ठीक है। देन एंड ऑफ द मंथ अगर देखिए तो यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स है। एंड ऑफ द मंथ में गिव अप मत करना। देखो वर्क बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, मैं मानती हूँ आप अकेले हो, यहाँ पर अकेले आप काम कर रहे हो, ये इंसान जो है अकेला खड़ा हुआ है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद संभाल रहा है, बट गिव अप नहीं करना है, ये जरूर बोलूंगी। क्योंकि मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं शुरू में, तो देखो बहुत सारा काम आएगा, बहुत ज्यादा फेम आएगा, सक्सेस आएगी, है ना। एंड आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं बोलूंगी फॉर श्योर कि काम है, और अगर काम देखो, काम तभी सक्सेसफुल होता है जब हम काम की जिम्मेदारी भी उठाएं। तो आप अपने आप को थोड़ा सा, मैं बोलूंगी क्या रखना, थोड़ा स्ट्रांग रखना अपने आप को, ठीक है। सेल्फ स्टीम वाली एनर्जी में, मतलब अपने ऊपर भरोसा रखना। हाँ, अगर लगे कि हाँ यहाँ जरूरत है भाई, काम की जरूरत है, किसी के साथ की जरूरत है, तो जरूर हेल्प ले लेना। हेल्प में डरना मत अगर आप चाहते हो हेल्प। एम्प्रेस कार्ड है, यू आर स्टेबल, क्योंकि मैंने बॉटम जरा एक एम्प्रेस देखा था, देन यू आर स्टेबल, ओके, बट यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं इस मंथ में आपके लिए, जुलाई 2025 में वृश्चिक राशि, ठीक है। अब देखते हैं फाइनेंसिस कैसे हैं आपके। फाइनेंसिस कैसे हैं आपके जुलाई 2025 में वृश्चिक राशि फाइनेंसिस। 9 ऑफ कप्स, फाइनेंसिस बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर ना फाइनेंसिस का बस एक ध्यान रखना है कि बहुत सारी विशेष डिजायर्स हैं आपकी जिसके ऊपर आप पैसा खर्च कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना कि छोटी छोटी चीजें, कई बार हम सोचते हैं ना ये ले लो वो ले लो, ये ऑनलाइन शॉपिंग कर लो वो ऑनलाइन शॉपिंग, छोटी छोटी चीजें लेने में हम कई बार सोचते हैं अरे 100 रुपए का ही तो है, अगर 200 का ही तो है, खर्च तो करते चले जाते हैं, बट वही जाकर 1000, 2000, 10,000, 20,000 बन जाते हैं। तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि आपकी बहुत सारे विशेज हैं, हो सकता है सब छोटे, कहते हैं ना बचपन से कुछ चीजों का शौक होता है, तो वो चीजें हैं जो विशेष डिजायर हैं आपकी, उन पे आप पैसा खर्च करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। अदरवाइज पैसे अच्छे हैं आपके पास इस मंथ में। यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए हेल्थ कैसी है वृश्चिक राशि जुलाई 2025 में। हेल्थ, द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये बोलता है कि थोड़ा सा व्हीकल चलाते वक्त आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आपके दिमाग के घोड़े दौड़ रहे हैं भाई, बहुत सोच रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा किसी पे ट्रस्ट ना करना, या कहीं ना कहीं थोड़ा ओवर थिंकिंग करना, ठीक है। और शार्प ऑब्जेक्ट वगैरह यूज कर रहे हो आप, थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है, स्पेशली मेंटल हेल्थ का मैं बोलूंगी ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। मतलब ये तो शुक्र है कि मतलब भगवान ने रात बना दी, नहीं तो आप रात को भी बैठकर काम करो, आपका ऐसा है, मतलब तभी मैं कह रही हूँ हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना। एयर एलिमेंट थोड़ा बड़ा हुआ है, आई थिंक मैंने पहले ही बोला है, स्टमक का ध्यान रखना है ना, ये बात फिर से आ रही है कि स्टमक का ध्यान रखना, ठीक है। और वाणी, थ्रॉट चक्र का, वाणी का भी ध्यान रखना है आपने। गले का थोड़ा ध्यान रखना, कई बार होता है कि हम कुछ ठंडा खा लेते हैं उसकी वजह से गला गला खराब या थोड़ा सा होती है, गड़बड़ हो जाती है ना, वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स है ना, यहाँ पर कुछ चीजों को कट ऑफ कर रहे हो आप, कुछ हैबिट्स को कट ऑफ कर रहे हो आप, ठीक है। आप सोच रहे हो ये मेरे लिए सही नहीं है और मुझे अब इन चीजों पे ध्यान देना है, क्योंकि वर्गो एलिमेंट आ रहा है आपका, है ना। तो थोड़ा सा आप कुछ चीजों को एंड करोगे कि अब ये नहीं खाना,
इस तरीके का लाइफस्टाइल नहीं जीना, ठीक है। वृश्चिक राशि देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। डिवाइन गाइडेंस, आपको इस मंथ में डिवाइनली गाइड किया जाएगा, डिवाइन आपके साथ है, टेंशन नहीं लेनी है। यू आर द बच्चा ऑफ दैट यूनिवर्स, जो यूनिवर्स को भरोसा है कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, इसके लिए तो भाई ठीक है ना, ये मेरा बच्चा है जो कहीं ना कहीं मेरे वर्ल्ड में मेरी हेल्प कर सकता है, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। देन यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, अगर आपको डर है ना कि आपके और आप और आपके फैमिली वाले, आपके लव्ड वन सेफ हैं या नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर आ भी रहा है कैंसेरियन, आप मदर हो सकते हो, आपको थोड़ा रह सकता है कि बच्चे सेफ हैं, घर में सब सेफ हैं, है ना। तो वो चीजें मतलब टेंशन मत लो, घर स्पेशली घर, क्योंकि कैंसर जो साइन है वो होम की भी यहाँ बताता है, तो आपका घर प्रोटेक्टेड है, डोंट वरी, ठीक है। लेट्स चेक मोर जुलाई 2025 वृश्चिक राशि। यस एंड द आंसर इज यस, यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, नो नीड टू वरी, सब कुछ ठीक है, टेंशन मत लो, इतनी ज्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक है ना। देखो अब आपको यूनिवर्स ने भी यहाँ कंफर्म कर दिया। so, जो भी आपके मन में कोई सवाल था तो उसके लिए भी यस आ रहा है। वृश्चिक राशि जल्दी से 888 लिखकर क्लेम कर लीजिए। जुलाई 2025 क्या लेकर आ रहा है, लेट्स चेक। टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ, तो कहीं ना कहीं अगर पैसों का कुछ गड़बड़ चल रहा था तो वहां पर अब चीजें ठीक हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि हम ब्लेसिंग्स देख रहे हैं। सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क, सो मेहनत आप कर रहे हो, उसके लिए आपको अच्छी जो है सक्सेस भी मिलेगी, ठीक है। विश विल नॉट बी ग्रांटेड, अगर अभी तक कोई विश थी आपकी जो ग्रांट नहीं हो रही थी, वो 9 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर ग्रांट होती हुई नजर आ रही है। एंड देन स्कल, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू, तो कुछ लोग थे जिसको लेकर आप टेंशन में थे कि अरे यार प्रोटेक्टेड है या नहीं है, तो वो चीजें अब खत्म हो रही हैं, क्योंकि यहाँ यूनिवर्स ने आपको ये ब्लेसिंग्स में दिए हैं कार्ड, ठीक है। पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस, तो आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस का टाइम स्टार्ट हो गया है, जल्दी से इसको क्लेम करेंगे विद 888। देख लेते हैं और क्या एनर्जी है। अब यहाँ पर गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, लास्ट कार्ड। वृश्चिक राशि कंप्लीशन, मैंने बोला ना, जो चीजें अब तक टफ लग रही थी, जो अब तक आपको प्रॉब्लमेटिक लग रही थी, वो खत्म हो रही हैं, ठीक है। कार्मिक डेट्स खत्म हो रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चलते हैं, बाय, ओम साई राम।